हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक उसकी जाके आप चेक कर लेना। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ उसका मैनेजमेंट और मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्टर एस्पिरिन एज एन एंटीप्लेटलेट एंड इंजेक्शन मोरफाइन सल्फेट टू रिलीव पेन। आप सबको मालूम है, अगर हार्ट अटैक होगा तो चेस्ट पेन तो होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले एडमिनिस्टर करना पड़ेगा एस्पिरिन, जो एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है, और इंजेक्शन मोरफाइन सल्फेट टू रिलीव पेन। और इंजेक्शन देना पड़ेगा कौन सा वाला? मोरफाइन सल्फेट का। क्यों? क्योंकि इस इंजेक्शन से जो पेन हो रहा है, जो चेस्ट पेन हो रहा है, उसमें क्या होगा? वो डिक्रीज होने लगेगा, रिलीव होने लगेगा। Administer morphine on priority to manage pain because pain relief increase oxygen supply to the myocardium। हमें सबसे पहले मोरफाइन एडमिनिस्टर करना है बिकॉज ऑफ हमें इस पेन को मैनेज करना पड़ेगा। तो हम मोरफाइन देंगे तो इसकी वजह से जो पेन होगा वो कम होने लगेगा, और जो ऑक्सीजन सप्लाई है जो कम हुआ था वो फिर से नॉर्मल होने लगेगा मायोकार्डियम में। Place client in semi-fowler position to increase comfort and oxygenation to myocardium। हमें पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। कौन सी वाली? सेमी फाउलर पोजीशन, जिसकी वजह से उसका जो कंफर्ट होगा वो इंक्रीज होगा और ऑक्सीजनेशन भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन मायोकार्डियम को मिल सकता है। एडमिनिस्टर O2 एट द रेट ऑफ 2 लीटर पर मिनट बाय नेसल कैन्यूला। नेसल कैन्यूला की हेल्प से हमें एडमिनिस्टर करना पड़ेगा O2 द रेट ऑफ 2 लीटर पर मिनट। एडमिनिस्टर बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल टू डिक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। हमें एडमिनिस्टर करना पड़ेगा बीटा ब्लॉकर, जिसमें आएगा प्रोप्रानोल, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट डिक्रीज होने लगेगी और मायोकार्डियल में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होने लगेगी। समझ में आया आप सबको? अब हम देखेंगे थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला आएगा परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसे हम कहते हैं PTCA। इसमें क्या आएगा? ऑब्स्ट्रक्टेड एंड क्लोज आर्टरी आर डायलेटेड विथ बलून कैथेटर टू ओपन द वेसल ल्यूमेन एंड इम्प्रूव आर्टेरियल ब्लड फ्लो। इसमें हम क्या करेंगे? जो ऑब्स्ट्रक्टेड हो चुका है और क्लोज हुई आर्टरी को हम डायलेट करके बलून कैथेटर डालेंगे, और जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो ओपन होने लगेगी, और इसकी वजह से जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा। बलून कैथेटर इंट्रोड्यूस थ्रू राइट फीमोरल आर्टरी। हमें जो बलून कैथेटर इंट्रोड्यूस करना है वो हम फीमोरल आर्टरी के थ्रू इंसर्ट करेंगे। Repeated inflation and deflation of the balloon with the pressure between 9 and 15 atmosphere, approximately 135 to 225 psi, dilate the narrow vessel। हम रिपीटली जो हमारा बलून कैथेटर है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से वो फूलने लगेगा, फिर नैरो होने लगेगा, और उसका प्रेशर तकरीबन 9 and 15 एटमॉस्फेयर, अप्रोक्सीमेटली 135 to 225 psi होगा, जिसकी वजह से जो नैरो वेसल है वो डायलेट होने लगेगी। अब हम देखेंगे सेकंड, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट यूज इंस्टेड ऑफ PTCA टू एलिमिनेट द राइज ऑफ एक्यूट कोरोनरी वेसल क्लोजर एंड टू ओपन वेसल फॉर लॉन्ग टाइम। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट की वजह से हम जो लॉन्ग टाइम के लिए ब्लड वेसल है उसको ओपन कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग CABG। द ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी इज बाईपास विथ क्लाइंट्स आउन ब्लड वेसल। हमें उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी है, इज बाईपास विथ द क्लाइंट्स आउन ब्लड वेसल। हमें बाईपास पेशेंट्स की आउन वेसल के वेसल लेके ही करना पड़ेगा बाईपास। सेफेनियस वेन, रेडियल आर्टरी और इंटरनल मेमोरी आर्टरी आर मेनली यूज्ड टू बाईपास लीजन इन कोरोनरी आर्टरी।
समझ में आप सबको क्या करना है। सेफेनियस वेन, रेडियल आर्टरी और इंटरनल मेमोरी आर्टरी आर मेनली यूज टू बाईपास लीजन इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में बाईपास करने के लिए सेफेनियस वेन, रेडियल आर्टरी और इंटरनल मेमोरी आर्टरी मेनली यूज़ होती है। समझ में आप सबको। हमने पढ़ा मैनेजमेंट और थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। हमारा जो सेकंड पार्ट था मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का, मीन्स हार्ट अटैक का, वो पूरा होता है।